Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9th. Today we are going to start exercise 10.2. For the proof of the first question, let's move towards the light board. Exercise 10.2 today we are going to start. Prove that any medians of an equilateral triangle are equal in measure. हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमने प्रूव करना है कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अगर मैं ड्रॉ करती हूँ कोई से दो मीडियंस, वो क्या होंगे? लेंथ में होंगे इक्वल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियंस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसका मतलब है जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है उसके तीनों साइड्स भी होंगी इक्वल और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो मीडियन क्या होता है इसको समझते हैं, फिर अपनी फिगर को करते हैं ड्रॉ। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ और मैं इनको नेम दे देती हूँ P, Q एंड R। अब मैं अगर तीनों वर्टेक्स से क्या करूं? वर्टेक्स R से एक ऐसी मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ उसकी ऑपोजिट साइड पे, जो कि इसको करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मतलब मैं जो लाइन सेगमेंट इस पर ड्रॉ करूंगी उसको P को करना चाहिए टू पार्ट्स में डिवाइड, और वो टू पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। इस तरीके से इसे मैं कह देती हूँ A। इसी तरीके से मैं P वर्टेक्स से भी एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ करूंगी उसकी ऑपोजिट साइड पे कि वो क्या करे? आर क्यू को करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे। उसके बाद मैं अब यही सेम काम करूंगी क्यू के साथ। क्यू वर्टेक्स से मुझे ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि क्या करे? पी आर को करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, लाइक दिस। इट्स प्रोबेबली हियर, सो आई एम गोइंग टू रिप्रोड्यूस इट। यस। अब स्टूडेंट हमें क्या यहाँ पे हम समझना क्या चाह रहे हैं? एक हमने वर्टेक्स से ड्रॉ की उसके ऑपोजिट साइड पे, जिसने दो इक्वल पार्ट्स में से किया डिवाइड, और दूसरे वर्टेक्स को लिया, फिर हमने तीसरे वर्टेक्स को लिया। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया A, B, C अगर मैं नेम दे दूं, तो ये जो P, B है लाइन सेगमेंट, ये भी शो करी है मीडियन को। A हमारे पास दूसरी क्या है? एक तो हो गई P, B, दूसरी हो गई R, A, तीसरी हो गई Q, C। ये तीनों शो कर रहे हैं किसको? मीडियंस को। तो अगर ये मीडियन है तो हमने देखा कि मीडियन ऐसी लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए और वो इक्वली डिवाइड करे ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में। तो इस बात को रखना है जहन में, और इसके साथ साथ एक और जहन में बात रखते जाएं कि ये जो एंगल भी होंगे हमारे, वो भी क्या होंगे? हमारे पास सेम एंगल्स ही होंगे इस लाइन सेगमेंट की वजह से। इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन वर्टिसेस की क्या है? सब जितने भी हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं ये उनके हैं बाइसेक्टर्स, एंड मोर स्पेसिफिकली एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, हमने मीडियन को तो समझ लिया। उसके बाद स्टूडेंट देखें, जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन आपस में क्या करते हैं? कंसाइड करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेंट्रॉइड कहते हैं। और हमने अपने कुछ लेक्चर्स ऐसे थे जिसमें हमने बात की थी ऑल्टीट्यूड की। तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन को कभी भी आपने मतलब मिक्स नहीं करना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी एंगल से ही हम ड्रॉ करते हैं, मतलब वर्टेक्स से ही हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे। तो क्या मीडियन और हमारे पास जो है ऑल्टीट्यूड है दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों में फर्क ये है कि मीडियन चेंज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑपोजिट साइड को, डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में। लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है कि अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से मैं ड्रॉ कर रही हूँ कोई एक लाइन सेगमेंट, वो ऑपोजिट साइड पे होगी परपेंडिकुलर। तो वो ये हमें कहीं से नहीं शो कर पा रही कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, वो सिर्फ ये बताएगी कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है उसके ऑपोजिट साइड पे। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, एक वर्टेक्स है ये और ये STU। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ की जो इस पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। ओके, इससे ड्रॉ की जो इस पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से इससे ड्रॉ कीजिए, इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे एंगल क्या आ गया। अब देखें क्या ये पार्ट और ये पार्ट हमारे पास इक्वल है? नो, ये जो सारे हैं ये शो करेंगे मीडियंस को, और ये किसको शो कर रहा है, ऑल्टीट्यूड्स को, ऑल्टीट्यूड्स। ओके और उसके बाद और डिफरेंस दोनों में क्या है, दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट ये है कि ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, और ये जो हमारे पास पॉइंट होता है जो आता है हमारे ऑल्टीट्यूड्स को क्या करने के बाद, कंसाइड करने के बाद, उससे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो दिस इज सेंट्रॉइड एंड दिस इज ऑर्थो सेंटर। ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि थोड़े से हम बेसिक्स को भी लेकर चलेंगे, और जो जो कॉन्सेप्ट जिस पे हमारे पास आता जाएगा प्रूफ्स में, या हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे या एग्जांपल्स होंगे, हम उनको साथ साथ करेंगे क्लियर। ओके तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अब सबसे पहले करते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ। उसको ड्रॉ करने के बाद हम दो मीडियंस को ड्रॉ करेंगे, और फिर हम करेंगे अपने क्वेश्चन को प्रूफ। So now I'm going to draw an equilateral triangle over here. Like this. Should be the point or some kind of here. इसको हम draw कर लेंगे। Like this. और इसी तरीके से हम इस साइड से भी करेंगे। अब इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हम ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं स्टूडेंट। अब इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको असाइन करेंगे नेम्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू असाइन द नेम्स A, B, C। अब A, B, C मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करने हैं, किसी भी दो वर्टेक्स पे ड्रॉ करने हैं दो मीडियंस। अब मर्जी आपकी, अब ये दोनों चूज करके इस पे ड्रॉ कर लें, मतलब इसका ड्रॉ होगा इस पे, इसका ड्रॉ होगा इस पे। और अगर आप ये दोनों चूज करते हैं तो इसका ड्रॉ होगा इस पे, इसका ड्रॉ होगा इस पे। और अगर आप ये दोनों चूज करते हैं तो इसका ड्रॉ होगा इस पे और इसका ड्रॉ होगा इस पे, मतलब इसका इस पे ड्रॉ हो जाएगा और इसका इस पे ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या चूज करना है, वर्टिसेस को चूज करना है जिसपे हम दो मीडियंस को करेंगे ड्रॉ। ये हमारे पास एंगल्स हैं जो कि तीनों के तीनों हैं हमारे पास इक्वल। और हमने एक और चीज़ भी देखी कि जो मीडियन होगी, मीडियन जो लाइन सेगमेंट जिसे हम मीडियन कह रहे हैं, वो एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इनको ड्रॉ यहाँ पे, और फिर करते हैं इसको अंडरस्टैंड। तो मीडियंस को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ऐसा हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इसको करेगी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो समहाउ मैंने वो पॉइंट देख लिया, वो ये होगा, और इस तरीके से डिवाइड करेगी कि एंगल भी हमारे क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। इसको कर लेते हैं ड्रॉ इस तरीके से, ये हमारे पास ये आ जाए यहाँ पर और वो आ जाए यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा इस तरीके से। हाँ, एक ये पॉइंट आ गया, एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं दूसरा मीडियन ड्रॉ करूंगी स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने मीडियन ड्रॉ करने हैं तो लगना भी चाहिए कि आपकी फिगर से ये चीज़ शो हो कि दोनों साइड्स क्या हैं हमारे पास, इक्वल हैं। और हम अगर अपने थ्योरम में बात करें तो अभी तो हमने वैसे इसको इक्वल ही प्रूव करना है, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हम इक्वल की जगह क्या यूज़ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट वर्ड। लाइक दिस, ये हमें दूसरा मीडियन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोई ना कोई दे देंगे नाम। इन पॉइंट्स के हम कोई नेम असाइन करेंगे लेटर्स में, और वो आ जाएगा, अगर मैं इसे कह दूं S और इसे मैं क्या कह दूं स्टूडेंट R। ओके,
अब मुझे तीसरा ड्रॉ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तीसरे की बात नहीं की गई। हमने सेंट्रॉइड को फाइंड नहीं करना, हमने कोई और चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। बट फॉर द नॉलेज मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है और मीडियन और ऑल्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है। अब हमारे पास ये आ चुके हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या कर, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी हमारे पास इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है हमारे पास सी ए के या ए सी के। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम करेंगे सबसे पहले राइट कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, और तीनों साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे अब इसको करेंगे मेंशन। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है उनको हम करेंगे मेंशन। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए और ए सी। ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी मेंशन। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने बताना है कि बी एस क्या है, हमारे पास मीडियन है और वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को किस पॉइंट पे, एस पे, और सी आर भी हमारे पास क्या है, एक मीडियन है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को किस पॉइंट पे, आर पे। इसको अब हम करेंगे मेंशन यहाँ पर। बी एस बाइसेक्ट, बी एस किसको स्टूडेंट बाइसेक्ट कर रहा है, बी एस बाइसेक्ट इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। और एक और चीज़ है कि हमारे जो हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। सो बी एस बाइसेक्ट्स एंगल बी, एंड एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड ओके बी सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, एंड बी एस cut AC at point S। ओके ये हमने बता दिया। और दूसरा हम उसको बता देंगे कि दूसरा क्या है हमारे पास, हम इसको करते हैं यहाँ पे मेंशन। इस जगह पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ गिवन कोई। उसके बाद हमने बात की थी बी एस की, अब बात करेंगे हम सी आर की। सो सी आर बाइसेक्ट एंगल सी एंड सी, अब एंगल सी को कर रहा है बाइसेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सी आर कट ए बी एट पॉइंट आर। ये हमने राइट कर दिया गिवन। गिवन के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमने, और हमें ये चीज़ भी पता है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, एस क्या है, मिड पॉइंट ए सी का, और हमारे पास आर है मिड पॉइंट ए बी का। तो इसको भी यहाँ पे कर देते हैं, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है, ए सी, और इसी तरीके से आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम देखेंगे हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, हमने प्रूफ ये करना है बी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ पे हमने इक्वल मेजर्स की बात की है तो हम बात करेंगे इक्वल टू की। सो बी एस इज इक्वल टू सी आर, हम इसको करेंगे यहाँ पे प्रूव। तो अब सबसे पहले हम लिख देते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। टू प्रूव ओके स्टूडेंट, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या प्रूव करना है। हम देखेंगे, अब हम इसको बी एस कह लें या एस बी और आर, इसकी अगर रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर देंगे मेंशन। हम अब देखें, अगर मैं लिखती हूँ मेजर तो मैं लिखूंगी इक्वल टू,
लेकिन अगर मैं मैयर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ लाइन सेगमेंट कह रही हूँ, तो मैं कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकती हूँ। मतलब इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। मतलब एस बी कॉन्ग्रुएंट टू आर सी, एक तरीका ये है, और एक तरीका और है जिसमें हम लिख सकते हैं मैयर एस बी इक्वल्स टू मैयर आर सी। तो आप जौन सा तरीका आपको लगे कि आपको वो यूज करना चाहिए आप कर सकते हैं, दोनों में ही ये चीज प्रूव हो जाएगी कि दोनों की क्या है, लेंथ है इक्वल। तो अब देखें स्टूडेंट, इसके लिए एक मसला है कि अगर हमें न्यूमेरिकल कोई वैल्यू मिलेगी एस बी और आर सी की, तभी हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये है कि ये हम तब लिखेंगे जब हमारे पास एस बी और आर सी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आ जाए, 4 सेंटीमीटर आ जाए, या अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आ जाए, 8 सेंटीमीटर। या यूनिट की बात नहीं है कि मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमने फोकस करना है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू इनको इक्वल प्रूव करूंगी तब तो मैं लिखूंगी मैयर। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पे यूज़ करूंगी इस तरीके से, सिर्फ साइड्स को लॉजिकली या किसी रिजल्ट को यूज करते हुए प्रूव करूंगी कि दोनों हैं इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट, तब मैं यूज करूंगी ये वाली फॉर्म। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो गिवन सारी चीजें हैं उसमें कोई न्यूमेरिकल हमारे पास ऐसा चीज गिवन नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, या मैं इन दोनों की लेंथ को बता सकूं। तो इसलिए हम अपने प्रूफ में ये नोटेशन को यूज करेंगे। और जैसा कि हम अपने क्वेश्चन और एग्जांपल्स में देखते भी आए हैं कि जब हमारे पास नंबर आता था, कोई न्यूमेरिकल या कांस्टेंट नंबर होता था, तो हम यहाँ पे लिखते थे मैयर। तो यहाँ पे हमने जिस फॉर्म को लेकर चलना है वो ये है, तो इस चीज को रखना है जहन में। ओके, इसको हम शो कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, इसलिए मैं छोटा सा यहाँ पे राइट कर देती हूँ क्रॉस। तो आपने इस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने प्रूफ क्या करना है, एस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर सी, इस चीज को मेंशन ना कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपनी कि हमने किस तरीके से इसको करना है प्रूफ। तो हम राइट करेंगे प्रूफ को, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की तो मैंने कंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं की। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन एक टेक्निक है अपने जो हमारे पास कोई भी गिवन स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए हम जो चेंजेस लाते हैं कि हम उसको प्रूव कर सकें। हमें गिवन अगर इंफॉर्मेशन एनफ ना हो तो वो हम उससे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, और फिर हम उससे मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हम यहाँ पे उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। स्टेटमेंट्स, रीजंस। ओके स्टूडेंट, अब मैं क्या यहाँ पे मेंशन करूंगी स्टेटमेंट्स और रीजंस को। तो जिसको मैं पहले यूज कर रही हूँ वो है हमारी कॉमन साइड जो कि हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे हम किन ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, फिर उन कॉरेस्पॉन्डेंस में से हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास बेस क्या है दोनों की। तो हम बी सी यहाँ पे आएगी दोनों में कॉमन। रीजन क्यों कॉमन है, क्योंकि मैं एक ही ले रही हूँ ये ट्राइंगल और एक ले रही हूँ ये ट्राइंगल। हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा शो कर लें। एक ट्राइंगल मैं लूंगी ये, और दूसरा ट्राइंगल जो स्टूडेंट मैं लूंगी यहाँ पे वो होगा ये वाला। इसको हम इस तरीके से करते। अब ये क्योंकि कॉमन है तो ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स में ही आएगा। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस जिनकी सेट कर रहे हैं उनको पहले कर देते हैं यहाँ पे मेंशन। इन ट्राइंगल आर बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर बी सी कॉरेस्पॉन्ड किसको करेगा, ट्राइंगल एस एस बी सी को, एस बी सी को। इसका मतलब ये है कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरीके से ली है, आर बी सी एंड एस बी सी। हमने बी को दोनों में ही रखा है दरमियान में। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको याद करने की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं आपको हर दफा बताती हूँ कि हम जिसको दरमियान में रखते हैं उस पे वो एंगल हम लेकर चल रहे होते हैं दोनों में। उस वर्टेक्स को हम उस मतलब एंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया दोनों में क्या कॉमन है, बीसी कॉमन है। मेंशन कर देंगे बीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीसी। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम यही लिखेंगे कि दोनों में वो क्या है, कॉमन है।
असल में हमने क्या जो चीज़ प्रूव करनी है उसको जहन में रखना है। हमने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बहुत आसान तरीका, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर देती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो होती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये साइड तो कॉमन है, ये साइड आ जाएगी इस साइड के कॉन्ग्रुएंट, ये साइड आ जाएगी इस साइड के कॉन्ग्रुएंट, और एंगल्स सारे आ जाएंगे एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट। तो हम जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे थे। तो हमने यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब बात करते हैं एंगल के बारे में। अब एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल सी। एंगल बी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एंगल बी है एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट। रीजन, व्हाट इज द रीजन हियर? द रीजन इज कि हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम। लेकिन जहन में बात ये आती है कि हम जब इसकी बात करें पूरा बी आ गया और इसकी बात करें सी आ गया, तो ये जो लाइंस हैं, बट ऑब्वियसली हम इस पूरे एंगल को ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल आर्म की जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने एंगल को राइट करने के लिए वो फॉर्म नहीं लिख रही, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे एंगल को ही ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पूरे के पूरे एंगल को ही ले रही हूँ। अगर मैं इतना पार्ट या इतना पार्ट ले रही होती तो मुझे ज़रूर राइट करना था इनिशियल और टर्मिनल साइड। सो दोनों किस तरीके से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं कि कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या था, गिवन था इस क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। आर बी कॉन्ग्रुएंट टू, आर बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस सी के। आर बी एस सी के कॉन्ग्रुएंट है किस तरीके से, हमें पता है कि ये हमने ड्रॉ किए हैं मीडियंस, और मीडियन की डेफिनेशन बताते हुए मैंने आपको बताया था मीडियन ऐसी लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो हम एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं जो कि वो उस ऑपोजिट साइड को करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो इसका मतलब है ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, और ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट के क्या है, इक्वल। बट ऑब्वियसली हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो हम इक्वल की जगह यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सो ये हमारे पास किस तरीके से है, गिवन था इक्विलेटरल ट्रायंगल और मीडियन की डेफिनेशन को यूज करते हुए। ये स्टूडेंट अब हम देखते हैं, एक हमारे पास आ गया एंगल और दो आ गई साइड्स, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने एक रिजल्ट को और इसको करेंगे कंक्लूड। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है हमारे पास SAS। तो उसको यूज करते मैं क्या कर दूंगी कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल BCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SBC। अब हमने ये ले लिया है, अब किस तरीके से हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब हमने लिया था एक RB ली थी, एक SC लिया और ये लिया। अब देखें हमारे पास ये दो साइड्स हैं जो कि वो क्या कर रही हैं, एंगल बना रही हैं मिलकर। वो इंक्लूडेड एंगल इनका क्या है, RBC का इंक्लूडेड एंगल है B, SCB का इंक्लूडेड एंगल है C। तो हमारे पास जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं वो क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट, और दो साइड्स आ गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइड एंगल साइड। हम यहाँ पे इसको करेंगे मेंशन, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और ऑब्वियसली ये हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हो, क्यों, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, एक पोस्टुलेट है। ओके, सो अब हम लिख देंगे जो हमने प्रूव करना था। इसी से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हमारे पास जो SB है वो है कॉन्ग्रुएंट RC के। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles, and that's it student, हम इस चीज को कर चुके हैं proof. Yes student, we have done question number 1 proof today. So what you have to do, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी करनी है अच्छे से प्रैक्टिस, ताकि आप
नेक्स्ट टाइम जब इसको कर सकें तो अच्छे से कर सकें। और एक मैंने आपको असाइनमेंट असाइन की थी इसमें, मतलब मैं डिफरेंट और प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहती आ रही हूँ कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई थ्योरम करते हैं तो उसमें वर्टिसेस अगर गिवन नहीं हैं तो वर्टिसेस को खुद करें चेंज और साइड्स को भी करें चेंज, और फिर देखें कि आप उस थ्योरम को या उस क्वेश्चन को प्रूव कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।